देखिए, पहले ये देख लीजिए आप, यहाँ आपके यहाँ मंडप में जितना सामग्री है, कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने का मिल रहा है। ये आप समझ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, प्रथम बांस गाड़ा हुआ है। इसमें बांस है ना, बांस क्यों गाड़ा जाता है? वह बांस क्या है? बांस देखिए सबसे बड़ा वृक्ष है। बांस से वृक्ष ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन बांस में यह भी विशेषता होता है, कितना भी ऊंचाई में हो जाएगा तो क्या होगा? टूटेगा नहीं, झुक जाएगा, लिप जाएगा, है ना। तो आपको बांस से क्या संदेश मिलता है? यही मिलता है, आप यदि आज के बाद कितना भी ऊंचाई में जाइए, कितना भी पैसा कमाइए, बड़े बन जाइए, तो अपने से बड़ों के प्रति सदा भाव रखिए, वहाँ झुकना सीखिए, प्रणाम करना सीखिए। इससे यही सीख मिलता है। दूसरी यही भी बात है, बांस जो है, बांस वृद्धि ये भी माना जाता है, दो उपाय। तीसरा देखिए, यहाँ जो मंडप है, इसके ऊपर मंडप में कूस का छाड़ लगाया जाता है, कूस लगाया जाता है। तो कोई यहाँ लोग पढ़ लिख के आते हैं तो पंडित जी से तर्क भी कर देते हैं, महाराज आप क्या बताइए, तो सब जानते हैं ऐसे। तो साइंस के हिसाब से मैं कहता हूँ, देखिए कूस छाड़ा जाता है और यह बांस रहता है। क्यों? बांस जो है ना, विद्युत का सुचालक है, और कूस जो है कुचालक है। इसलिए मंडप बनाया जाता है। यदि कहीं विवाह कर्मठ होता हो, उस समय में यदि आकाश से कोई बिजली पानी भी गिरे तो उसमें कुछ कुचालक होता है, उस पर स्पर्श कर कर धरती में समा जाए, स्पर्श हो जाए, बर दुल्हा पे कोई क्षति ना आए, संदेश मिलता है। दूसरा, यहाँ देखिए कलशा रखा हुआ है। यहाँ साक्षी कौन है? दोनों पक्ष के ब्राह्मण साक्षी है, अग्नि है। ये कलश जो है, कलश के कंठ में क्या है? भगवान विष्णु का हमेशा निवास होता है, समझ गए। और ये लोढ़ा जो आप अभी गुरुजी कराए ना, लोढ़ा का काम कराए हटाने के लिए। लोढ़ा क्यों आपने हाथ से हटाया, क्यों हटाए? इससे ये संदेश मिलता है, जो आपका दाम्पत्य जीवन में जितना भी कठिनाई आएगा दोनों पति पत्नी के बीच में, तो उनसे आप कहते हैं कितना भी कठिनाई हो तो मैं अपने हाथों से, कितना भी हमको दुख सामना करने पड़ेगा, जो कष्ट है उसको हम हटाते रहेंगे, टाटते रहेंगे, तभी दोनों का पहिया बढ़िया से चलेगी, है ना। तो ये कहते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हरीश गाड़ा हुआ है इसमें। तो भारत जो है ना, कृषि प्रधान देश है, इसलिए हरीश यहाँ गाड़ा जाता है। कहीं भी शादी देखिए हरीश गाड़ा जाता है। उससे उखल मुसल भी होता है, देखेंगे उखल मुसल। तो ये जो है ना, संतान प्राप्ति की इच्छा से रहता है। और चाक कील भी कहीं कहीं देखे कील चाक रहता है। तो देखिए कील में जब वो चाक लगा रहता है ना, वो लगा, तब तक उसमें कुछ भी दीजिए, देखिए पूरा पीस देता है। यदि उसको अलग कर दीजिए तो फिर वैसे हो जाता है। तो पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? तो इसलिए इसमें जितना भी सामग्री है, इससे यही शिक्षा मिलता है, अपने हमेशा अपने सदैव बड़ों के सामने नम्रता होना चाहिए, वहाँ झुकना सीखिए, कितना भी हो। कि देखिए मूर्ख व्यक्ति सूखा लकड़ी कभी नहीं झुकता है, एकदम हृदय टान के रहता है। इसलिए हमेशा नम्रता बनाए रखें, राइट।